आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका परिचय दक्षिण भारतीय नवरात्रि के पर्व से कराना चाह रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है प्रथम पायदान पर, ये भगवान विराजमान हैं और भगवान यहाँ विराजमान राम सीता के रूप में, कृष्ण राधा के रूप में, शिव पार्वती के रूप में प्रथम पायदान पर हैं और साथ ही कलश है। दक्षिण भारत में 9 दिनों तक नवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है और इसे कर्नाटक में गोंबे हब्बा, तेलुगु में इसे गोलू और अंग्रेजी में इसे फेस्टिवल ऑफ डॉल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम पायदान पर जो कलश है और उसके साथ भगवान विराजमान हैं, प्रथम पायदान पर भगवान हैं और उसके ठीक नीचे आप दूसरे पायदान पर देखेंगे, इसको हम कहते हैं राजा रानी या इसको कन्नड़ में पट्टद गोंबे कहा जाता है। ये पट्टद गोंबे काष्ठ से बनी हुई मूर्तियां हैं और जिनके होने से ही यह नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होता है और इनके बिना यह जो गोंबे हब्बा है यह अधूरा रहता है। मैसूर का दशहरा वैसे भी विश्व में सर्वविख्यात है और यह भी माना जाता है कि इस काष्ठ की मूर्ति में जो पुरुष और महिला हैं उन्हें राजा और रानी का दर्जा दिया जाता है और इसलिए उनके दोनों तरफ आप देखेंगे हाथी है, जो कि उनका एक कहा जाए राजा परिवार का एक बहुत बड़ा अंग भी होता है। और उसी के साथ साथ हम नीचे उतर के देखते हैं तो ये पाते हैं कि नीचे में फिर अलग अलग प्रकार के जो खिलौने हैं वो रखे जाते हैं, चाहे वो धातु के हों, चाहे वो प्लास्टिक के हों या वो कास्ट के हों। ये माना जाता है कि राजा रानी का जो दरबार है उस दरबार में जो नीचे रखी गई हैं वो सारी प्रजाएं हैं और उस राज्य की संपत्ति है और उस राज्य की संपत्ति को नीचे रखकर पूरे 9 दिनों तक इसका प्रदर्शन किया जाता है। और पट्टद गोंबे के साथ साथ इन सारे चीज़ों को रखकर यह बताने का प्रयास भी किया जाता है कि राज्य किस तरह से समृद्ध है, सशक्त है, सुदृढ़ है और राज्य में प्रजा खुशहाल है। और ये जो पायदान हैं ये सारे पायदान 9 पायदान होते हैं और 9 पायदान इसलिए होते हैं क्योंकि नवरात्रि मनाई जाती है और नवरात्रि में प्रत्येक पायदान पर हम बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से पाते हैं। यह न केवल सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पहलू है बल्कि इसमें रिश्तेदार, मित्रगण एक दूसरे के घर आते हैं। मुख्यतः यह पारंपरिक त्योहार इसलिए भी है कि हम एक दूसरे को आमंत्रित करके अपने घरों में सजाई हुई मूर्तियों को लोगों को दिखाते हैं और इसके पश्चात यह भी एक प्रयास रहता है कि हमारी सांस्कृतिक सामाजिक विरासत अक्षुण्ण बनाए रखें और लोगों को हमारी अपनी संस्कृति से परिचय कराते रहें। इस गोंबे हब्बा को दिन में 2 बार इसकी आरती की जाती है, प्रातःकालीन आरती और सायंकालीन आरती, और इस आरती के साथ भगवान को भोग भी लगाया जाता है। यह तो हुई बात पट्टद गोंबे हब्बा की, लेकिन इसके साथ साथ झांकियां भी सजाई जाती हैं और झांकियों को तो सजाते ही हैं, साथ में आपको सरस्वती जी की मूर्ति एक चित्र दिखाई दे रहा है। 9वें दिन में सरस्वती जी की पूजा की जाती है जिसे सरस्वती पूजा कहा जाता है और 10वें दिन में इन सारे जो गोंबे हैं इनकी आरती उतारकर इन्हें संजोकर फिर रख दिया जाता है ताकि आगामी वर्ष में इस त्योहार के साथ पुनः इन पट्टद गोंबे के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर सकें। यहाँ झांकी भी बनाई गई है, आप झांकी निहारने का प्रयास करिएगा। इस झांकी में पूरे राज्य में जो भी चीजें उपलब्ध हैं उन सब की एक मनोरम झांकी आपको दिखाई दे रही होगी। मैं कैमरा और पास करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है। देखिएगा, इस रेलवे ट्रैक है और यहाँ पर आपको एक बस और एक ट्रक भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आप यहाँ आएँ तो आइसक्रीम की ट्रॉली है और आइसक्रीम के साथ साथ आप पीछे देखेंगे एक घर है और उस घर के अंदर में जो चीज़ें सजावट की रखी गई हैं वो आपको उसके घर के अंदर का ड्राइंग रूम, आपको लिविंग रूम और साथ ही साथ बेडरूम, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। और इस मनोरम झांकी में आप पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की लीलाओं का भी यहाँ चित्रण किया गया है, जहाँ पर बाल लीला है, माखन चोर हैं, अभिषेक
कृष्ण हैं, और साथ ही साथ यहाँ वासुदेव अपने कृष्ण को ले जाते हुए जहाँ वो समुद्र पार करके, नदी पार करके ले जाते हैं। आगे जाके देखेंगे कालिया मर्दन का है, गीतोपदेश है, और इसी से लगा हुआ आप यहाँ पर पाएंगे कि एक गौठान है जहाँ गौशाला है, जहाँ हमारी माता रूपी गाय वहाँ पर अपना आहार प्राप्त करती हैं, और यहाँ पर छोटे से बाल गोपाल भी विराजमान हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कृष्ण जन्म की तस्वीर है, और यहाँ पर पूरी प्रजा, एक राज्य में जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे वो हमारे भौतिक रूप से उपलब्ध संसाधन हो या मानव संसाधन हो, हर प्रकार के संसाधनों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। साथ में ही आपको दिखाई दे रही हैं राधा कृष्ण की मूर्ति, और थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यह पहाड़ है, माता का दरबार है, पहाड़ों वाली का दरबार है, शेरों वाली का दरबार है। ऊपर में माता जी विराजमान हैं, और वहीं से एक पानी का झरना भी आपको दिखाई दे रहा है, और उसी दरबार के ठीक बाजू में आपको लक्ष्मी, सरस्वती जी और गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से यह एक मनोरम झांकी आपको इस बात का द्योतक भी है और इस बात का सूचक भी है कि हमारी परंपरा इतनी समृद्ध और इतनी सशक्त है कि चाहे किसी भी प्रकार का आप कहें कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी संस्कृति से, हम अपनी सभ्यता से, हम अपने ऐतिहासिक पलों से, और साथ ही साथ अपने जो आध्यात्मिक पहलू है उससे दूर नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसको और पुनर्जागृत करने का एक अभिनव प्रयास इस नवरात्रि के माध्यम से हम कर पाते हैं। नवरात्रि निश्चित रूप से 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अवतार का एक सिलसिला है, और इस सिलसिले में हम माँ दुर्गा के 9 अवतारों का पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, और उनसे ये अपेक्षा भी करते हैं कि पूरे विश्व में शांति कायम रहे और एक दूसरे के प्रति भाईचारा, समभाव बना रहे। और जब तक इस जगत में समभाव बना रहेगा, तब तक यह जगत हम सभी के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों को लेकर आएगा। इस नवरात्रि में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सबके घर पे धन धान्य के साथ शांति जरूर बनी रहे, ताकि शांत वातावरण में हम सभी माँ दुर्गा का यूं ही आराधना करते रहें। बोलो शेरावाली माता की जय।